हेलो एवरीवन। तो 72nd बीपीएससी का डिजीज का ये इम्पोर्टेंट तीसरा लेक्चर है। फर्स्ट दो लेक्चर में हमने बैक्टीरिया एंड वायरस वायरस कंप्लीट किया था, हम लोग कंप्लीट किए थे। ठीक है ना, एंड उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसका रिवीजन कंटिन्यूअस बेसिस पे कर रहे होंगे, क्योंकि डिजीज से यही दो चैप्टर से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। उसके अलावा अगर आता है तो वो पैरासाइटिक एंड फंगल डिजीज से आता है। सो इस लेक्चर थर्ड नंबर में दोनों हम कंप्लीट करेंगे, पैरासाइटिक एंड फंगल डिजीज। वेट अ मिनट, एक बार देख लेते हैं साउंड रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं, क्योंकि हर बार मेरा साउंड रिकॉर्ड नहीं कर पाते हैं। यस यस यस, एवरीथिंग सीम्स टू बी फाइन। लेट अस स्टार्ट द लेक्चर नंबर 3 विथ फुल जोश। हाउस द जोश एकदम हाई रखना है, क्योंकि 72nd बीपीएससी एकदम इम्पोर्टेंट है। ठीक है। सोलर पैरासाइटिक डिजीज को हम लोग प्रोटोजोआ विड डिजीज कहा जाता है। प्रोटोजोआ, ठीक है, प्रोटोजोआ डिजीज कहा जाता है। इसका पैरासाइटिक डिजीज दो तरह से अटैक करते हैं। मैकेनिज्म अगर देखा जाए तो एक डायरेक्ट डैमेज करता है, प्लाज्मोडियम स्पीसीज जितने भी होते हैं ना वो डायरेक्ट डैमेज करते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ से एक इस तरह बनाएगा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पैरासाइटिक डिजीजेस, या विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पैरासाइटिक डिजीजेस। तो एग्जाम्पल में सब रहेंगे, उसमें एक तीसरा पहला क्वेश्चन के लिए पैरासाइटिक डिजीज कौन सा है, उसमें प्लाज्मोडियम, ठीक है, स्पीसीज रहेगा तो आपको इसमें मारना है। एंड इसमें से पैरासाइटिक डिजीज नहीं है तो उसमें एग्जाम्पल रहेगा एड्स, ठीक है। थर्ड रहेगा ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है ना। फोर्थ रहेगा आपको, ठीक है ना, डेंगू एंड ये रहेगा तो इसमें से पैरासाइटिक डिजीज कौन नहीं है। तो ऑप्शन ऐसे रहते हैं, ओनली वन, ओनली टू, 1 2 3 2 3 4। तो ऐसे आपको करना है, ठीक है, सॉल्व करना है क्वेश्चन। क्वेश्चन बेसिक ही रहेगा, ज्यादा टेंशन नहीं लेना। अगर डीप नॉलेज है, ठीक है, डीप नॉलेज डजंट मीन्स दैट हमको सब कुछ पढ़ना है, लिमिटेड पढ़ना है जो एग्जाम के लिए। और मेरा यही मेन फोकस है कि एग्जाम ओरिएंटेड बस पढ़ाना है, ठीक है, एग्जाम ओरिएंटेड, कोई एक्स्ट्रा नहीं, कुछ नहीं जिसका कोई मतलब नहीं। ठीक है, चलिए, तो पहला मैकेनिज्म है डायरेक्ट डैमेज, जो प्लाज्मोडियम स्पीसीज होता है, एंड इनडायरेक्ट डैमेज थ्रू प्रोड्यूस टॉक्सिन। टॉक्सिन हमारे बॉडी में प्रोड्यूस करेंगे, उसके जरिए होगा। सो इम्पोर्टेंट क्या है बीपीएससी के लिए? बीपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट डिजीज का नेम है एंड ऑर्गन अफेक्टेड है, कौन सा ऑर्गन को इफेक्ट करता है, कौन सा डिजीज वो। ये पैरासाइटिक और फंगस जब हम पढ़ेंगे तो उसमें बस डिजीज का नेम ही पूछेगा, ठीक है। तो पैरासाइटिक डिजीज डिफिकल्ट है रिमेम्बर करने में, क्योंकि इसके जो नाम जो है ना वो दवाई की तरह है। देखो यहाँ पे न्यूरोसाइक्लिक, ये सिरोसिस, एस्केरासियसिस, ठीक है, तो इसको याद कैसे करेंगे। सो दो तरीका हम बताएंगे आपको याद करने का। पहला निमोनिक फॉर्म में, कि माला पहनकर काला आदमी, ठीक है, काला डजंट मीन्स दैट आई एम अ रेसिस्ट पर्सन, इसका मतलब नहीं है कि हम रेसिस्ट पर्सन है। काला आई एम ऑल्सो अ ब्लैक पर्सन, ठीक है। तो काला बस रिमेम्बर याद करना है ताकि हम एग्जाम में काम कर सकें, ठीक है। तो माला पहनकर काला आदमी स्लिप करते करते डिज्नी स्कूल में फंस डिज्नी स्कूल में फंसा। फिर न्यूरो, न्यूरो फिल आस 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 से आस पास कर लो, ठीक है, आपको याद रहेगा, ठीक है। ऐसे तो रिवीजन करो, इसको बार बार अपने मन में पढ़ना है। 10 सेकंड आपको रिवीजन करते रहना चाहिए रोज, ठीक है। सो माला पहनकर काला आदमी स्लिप करते करते डिज्नी स्कूल में फंसा, फिर न्यूरो फिल आस पास, ठीक है। अब देखो माला से क्या हो सकता है, माला से आपको क्या लग रहा है क्या हो सकता है। माला से हो गया मलेरिया, ठीक है, मलेरिया। पहनकर से कुछ नहीं होगा, काला, काला से हो जाता है दैट इज द काला जार। एंड आदमी से कुछ नहीं, स्लीप से हो गया स्लीपिंग सिकनेस। करते करते डिज्नी, डिज्नी मीन्स डिसेंट्री, डिज्नी डिसेंट्री। स्कूल, स्कूल मीन्स स्कीटोसियोमियासिस, ठीक है। फसा मीन्स फैसिलियोसिस। न्यूरो, न्यूरोसाइटिसिरोसिस। फील मीन्स फिलेरियासिस एंड एस्केरेसिस। ये बड़ी डिफिकल्ट नहीं, मैं तो आपको इसमें से क्या याद करना है वो मार्क कर देते हैं। और किसको डीप करना है, थोड़ा सा डीपली जाना है, तो वो मलेरिया के बारे में डीप हम जा सकते हैं, डिसेंट्री के बारे में थोड़ा अच्छे से पढ़ना है, कालाजार के बारे में अच्छे से पढ़ना है, स्लीपिंग सिकनेस के बारे में अच्छे से पढ़ना है, एंड इधर से फ्लेरेसिस के बारे में अच्छे से पढ़ना है। ये सब आप नाम बस याद करना है, इसको ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है, ठीक है। ये सब के नाम बस याद होना चाहिए, कि अगर ये पूछेगा कि विच टाइप ऑफ डिजीज इट इज,
तो फैसिलियोसिस, तो आप पैरासाइटिक लगा सकते हैं। देखो एक ये तरीका है, अगर इसमें अगर डिफिकल्टीज आती तो एक दूसरा तरीका ये है कि प्रोटोजोआ, एक मिनट, हाँ, प्रोटोजोआ है ना, प्रोटोजोआ डिजीज होता है ये पैरासाइटिक, ठीक है। प्रोटोजोआ में क्या है कि एक डिज्नी स्कूल का एक स्टूडेंट है, ठीक है, डिज्नी स्कूल का एक स्टूडेंट है जो जुआ खेलने गया। सो डिज्नी मीन्स डिसेंट्री, स्कूल मीन्स स्क्यूटियोसियसिस के स्टूडेंट, वो जुआ खेलने जाता है, ठीक है। एंड जुआ खेलने कैसे जाता है, वो काला स्टूडेंट है, ब्लैक स्टूडेंट है जो जुआ खेलने जाता है, और वो जुआ खेलने माला पहन के जाता है इस उम्मीद के साथ कि वो जुआ में जीत जाएगा, क्योंकि वो आस्तिक पर्सन था, भगवान पे विश्वास करता है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, ठीक है, वो हार गया और वो फंस गया। भगवान तो गलत काम में साथ नहीं देंगे, फंस गया, ठीक है। ऐसे याद करने के लिए बोल रहे हैं, वो फंस गया, और फंस गया तो फिर क्या हो गया, उसका नर्व्स हिल गया, वो फड़फड़ा गया, न्यूरो काम नहीं कर रहा है, ठीक है, वो फील मतलब फड़फड़ा गया। फिर वो आसपास देखने लगे, ठीक है, फिर आसपास देखने लगे और बेहोश हो गया, और बेहोश करते करते सो गया, मीन्स स्लीपिंग हो गई। तो कैसे याद रखो कि एक डिज्नी स्कूल का, डिज्नी मीन्स डिसेंट्री, स्कूल मीन्स स्क्यूटियोसिस करके स्कूल का ब्लैक स्टूडेंट मीन्स कालाजार हो गया। ब्लैक स्टूडेंट क्या करता है, वो जुआ खेलने जाता है, जुआ खेलने जाता है मीन्स प्रोटोजोआ है, और वो माला पहन के जाता है, ठीक है, क्योंकि वो गॉड पे बिलीव करता है। लेकिन वो क्या हो गया, वो हार गया, ठीक है, फंस गया, हार के वो फंस गया तो उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था, इधर उधर देख रहा था, न्यूरोज उसका वर्क नहीं कर रहे थे, वो इधर उधर देख रहा था। फिर वो फिलिप इधर उधर देख रहे थे, आसपास वो देख रहा था। फिर वो क्या हो गया, फिसल गया, ऐसे याद रखो, फिसल गया तो वो बेहोश होकर सो गया। आप ऐसे ट्रिक से याद रख सकते हो, ठीक है। ये इजी ट्रिक है, अब ये कहानी स्टोरी बेस्ड है, और वैसे माला पहनकर काला आदमी स्लिप करते करते सो गया, ये निमोनिक टाइप का है। सिंपली अब जो आपको पसंद है वैसे याद करो। एट लास्ट हमें ये मैटर करता है कि आप क्वेश्चन सही बना कर दें, ठीक है। चलिए, ना आप हर एक डिजीज को डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। सो कलर चेंज करने दो, मलेरिया। मलेरिया जो होता है ना, काउज्ड बाय प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ, प्लाज्मोडियम से। मलेरिया फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो से होती है। इससे पहले हमने कुछ डिजीज पढ़ा था लेक्चर, और फर्स्ट बैक्टीरियल डिजीज, जिसमें इडीज मॉस्किटो, इडीज मॉस्किटो से कुछ डिजीज हो रहे थे। कौन कौन तीन डिजीज था आपको ये कमेंट कर देना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट स्पीसीज मलेरिया में दो है, फैल्सीपेरम और पीवी वैक्स है। फैल्सीपेरम जो होता है ना, काउस मैलिगेंट मलेरिया, बहुत सीवियर मलेरिया है, सबसे ज्यादा डेथ इनसे होती है। एंड 65% ऑफ मलेरियल केस रिलेटेड टू द प्लाज्मोडियम वीवैक्स स्पीसीज। ये रिमेंबर होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद होनी चाहिए, क्वेश्चन आएंगे इससे। अफेक्टेड ऑर्गन्स कौन है, स्प्लीन है, आरबीसी है, रेड ब्लड सेल्स हैं, ठीक है, आरबीसी। स्प्लीन को क्या कहा जाता है, ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी भी कहा जाता है, ठीक है, यार्ड आरबीसी भी कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नाउ मलेरिया में इंपॉर्टेंट एक और चीज याद रखना है कि रोनाल्ड रोज वाज द फर्स्ट पर्सन जिनको नोबेल प्राइज मिला था, ठीक है, फॉर मलेरियल रिसर्च के लिए। एंड ट्रीटमेंट क्यूनाइन मेडिसिन से होता है। सो क्यूनाइन मेडिसिन में से मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, कि देख रहे हो ये बार तो सिंकोना ट्री से निकलती है, सिंकोना ट्री के बाद से निकलती है सिंकोना ट्री। देखो पिक्टोरियल इमेज है, पिक्टोरियल ग्राफ बनाया गया है ताकि आपको वो रिमेम्बर रहेगा। एक इमेज जब माइंड में क्रिएट होती है ना, तो आप भूलते नहीं। फिल्म हमें क्यों नहीं भूल पाते, फिल्म की स्टोरी क्यों नहीं भूल पाते, इसलिए नहीं कि वो एकदम शानदार स्टोरी होता है या एकदम इफेक्टिव होता है, ऐसा कुछ नहीं, बल्कि उसको पिक्चर के फॉर्म में दिखाया जाता है, इसलिए वो हमको भूलने में इतनी जल्दी हम लोग भूलते नहीं, ठीक है। नोट क्या है यहाँ पे, नोट इंपॉर्टेंट है ये नोट, कि फिश गुम्बेशिया एपिनिस जो होता है ना, वो मॉस्किटो लार्वा को, सॉरी, मॉस्किटो लार्वा को ये खाती है। ये स्पीस का नाम है गुम्बेशिया एपिनिस। ये मॉस्किटो लार्वा को खाती है, क्योंकि लार्वा जो होता है ना, मॉस्किटो अपना लार्वा वाटर में देती है, फ्रेश वाटर में देती है, और ये फिश उसको खाती है, जिससे हमारा मलेरियल डिजीज कम होते हैं। वर्ल्ड मलेरिया डे 25 अप्रैल को मनाया जाता है। सो कंप्लीट मलेरिया से रिलेटेड जितने भी टॉपिक इंपॉर्टेंट नोट्स पॉइंट्स है वो सभी कंप्लीट हो चुका है, इससे बाहर नहीं आएगा, बीपीएससी में तो नहीं आता, ठीक है। कालाजर काउज्ड बाय लीशमैनिया जो होता है ना, पैरासाइट के द्वारा होता है, इंपॉर्टेंट है। वेक्टर इसका फीमेल सैंड फ्लाई फीमेल है, ठीक है, सैंड फ्लाई। एंड ऑल्सो कॉल्ड एज अ ब्लैक फीवर याद रखो, ब्लैक मीन्स काला होता है, फीवर मीन्स अजाड़ होता है। अब सैंड फ्लाई कैसे याद रखो,
देखो जब सब्जी जो होता है या कुछ ब्रेड व्रेड जब वो काला हो जाता है ना पूरा काला, तो उसमें बहुत सारे मक्खी बैठने लगती है। तो काला मक्खी बैठने लगती है, ठीक है, जब कोई भी चीज खराब हो जाता है। and तो ऐसे याद रखना, काला जर सैंड फ्लाई से होता है, ऐसे याद रखो, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, पूछे। ठीक, नाउ कम टू द स्लीपिंग सिकनेस। स्लीपिंग सिकनेस जो होता है ना वो काउज्ड बाय ट्रिप्नोसोम, हाँ, ठीक है, पैरासाइट्स होते हैं जिसके दो वेरिएंट होते हैं, कैम्पेनीज एंड रेडोसेंस। ठीक है, इसमें पूछेगा आपको कैसे, क्वेश्चन दे देगा कि विच पैरासाइट्स अफेक्टेड द स्लीपिंग सिकनेस। so which parasite responsible for sleeping sickness? ऑप्शन में रहेगा ट्रिप्सो ट्रिप्नोसोमा गैम्बिनीज, ठीक है, एंड ट्रिप्नोसोमा रोडोसिन्स, ठीक है। तो ये रहेंगे ऑप्शन। सेकंड, थर्ड रहेगा नाइदर, ठीक है, एंड फोर्थ रहेगा बोथ, ठीक है, तो फोर्थ मानना है। ठीक है, वेक्टर क्या है, टिस्टिस फ्लाई है। स्लीपिंग सिकनेस क्या होता है, स्लीपिंग सिकनेस को रिमेंबर कैसे करेंगे वेक्टर टिस्टिस फ्लाई से, सी फ्लाई पढ़ना है, सी मतलब स्लीपिंग, सी से स्लीपिंग, इनोनिमस है ना, वो साउंड थोड़ा सिमिलर साउंड कर रहा है, सी स्लीपिंग स्लीपिंग स्लीपिंग, सी आ रहा है ना, तो वो स्लीपिंग साउंड यहाँ से आ जाएगा, सी मीन स्लीपिंग सिकनेस। अब आते हैं डिसेंट्री पे, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको थोड़ा डिलीट कर दिया है। स्लीपिंग सिकनेस हो गया, स्लीपिंग सिकनेस रिमेंबर करो कैसे, सी फ्लाई। नाउ डिसेंट्री, डिसेंट्री जो होता है ना इंडो अमेबिया हिस्टोलिटिका, ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है ना क्योंकि ये नाम थोड़ा अलग है, ठीक है, ये नाम डिसेंट्री से अलग है। ट्रिप्नोसोमस ये इंपॉर्टेंट है, कैम्पनीज एंड रोडोसिडेंस, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। डिसेंट्री के लिए ये इंपॉर्टेंट और ही हो जाता है क्योंकि ये हमारा एंशियंट, ठीक है ना, पीपल से रिलेटेड है, एंशियंट गॉड से रिलेटेड है, बुद्धा, बुद्धा जो हमारा डाइड हुए थे बिकॉज ऑफ द डिसेंट्री, ठीक है, डिसेंट्री की वजह से डाइड हुए थे, तो ये अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है डिसेंट्री बाय caused by Indo-Amoeba histolytica and Mahatma Buddha died because of this dysentery disease, ठीक है। नाउ स्कीटियो सीटियो मैसिस सीटियो स्कीटोसोमियासिस, इसको स्नेल फीवर कहते हैं, ये याद रखो, स्नेल फीवर स्कूल्स में क्या हो गया, स्नेल है, ठीक है ना, स्नेल्स हम लोग देखते थे बारिश के मौसम में, स्कूल जब जाते थे तो वहां पे स्नेल्स मिलते थे स्कूल्स में, ठीक है। ये काउस्ड बाय द प्लेटफॉर्म सिंगुलर साउंड है, स्किटोसोम्स के द्वारा यूरिनरी ट्रैक्ट और इंटेस्टाइन को अफेक्ट करता है। नॉट सो इम्पोर्टेंट नहीं है, बस आपको याद होना चाहिए स्किटोसोमियासिस क्या चीज होता है, पैरासाइटिक डिजीज है, बस इतना ही क्वेश्चन है अगर आएगा तो। फैस्चुलियसिस लीवर रॉट कहा जाता है क्योंकि इसमें लीवर जो होता है ना वो सड़ने लगते हैं, ये लीवर खराब होने लगते हैं, इसलिए दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड लीवर रॉट। सोर्स ये कंटामिनेटेड वाटर प्लांट जब खा लोगे ना, कंटामिनेटेड वाटर प्लांट, तो आपको लीवर रॉट होने लगेगा। इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट बस ये कि फैस्चुलियसिस लीवर रॉट है। फैस्चुलियसिस ऐसे हो जाता है, फेल से, फैस्चुलियसिस खाने से क्या हो, फैस्चुलियसिस होने से क्या होता है, लीवर जो होता है ना वो रॉट हो जाता है, सड़ने लगता है। तो एपीएल फेल हो गया, लीवर हमारा फेल हो गया भाई बिकॉज ऑफ फैस्चुलियसिस। इंपॉर्टेंट यहाँ है दैट इज फिलेरियासिस। फिलेरियासिस जो होता है ना विचुरिया बेनक्रॉफ्टी कहते हैं, जो फीमेल मॉस्किटो क्यूलिक्स मॉस्किटोस होता है, ठीक है। सो वी हैव थ्री टाइप ऑफ मॉस्किटो, पहले तो एडीज मॉस्किटो के बारे में हमने पढ़ा, एनोफिलीज के बारे में पढ़ा, ठीक है, एंड क्यूलेक्स मॉस्किटो के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। So ये तीनों से अलग अलग डिजीज होते हैं, तो ये तीनों से क्या क्या डिजीज होते हैं आपको ये कमेंट में मेंशन करना है, ठीक है। विचुरिया बेनक्रोफ्टिक को हम लोग एलिफेंटेशिया भी कहते हैं, इंपॉर्टेंट है, एलिफेंटेशियस एलिफेंटेसिस, ठीक है, एलिफेंटेसिस कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। सो कंप्लीट द प्रोटोजोआ से जितना भी इंपॉर्टेंट डिजीज है फाइनली कंप्लीट हो चुका है, इससे बाहर नहीं आएगा, ठीक है। नाउ कम टू द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट डिजीज दैट इज द फंगल डिजीज। फंगल डिजीज में भाई पढ़ने का तरीका रहेगा, नेमिंग क्या होता है, ऑर्गन्स क्या इफेक्ट होता है। फंगल डिजीज में मेनली आपको नेम पूछते हैं डिजीज का, ये डिजीज कौन से जो ऑर्गेनाइजेशन से ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड है, कौन से टाइप ऑफ डिजीज है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछते हैं,
ठीक है। सो फंगस डिजीज का मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि स्टडी ऑफ फंगी को माइकोलॉजी भी कहा जाता है। ठीक है, स्टडी ऑफ फंगी बट माइकोलॉजी, जितने भी फंगी होते हैं वो हेटेरोट्रॉप्स होते हैं। एंड कुछ एग्जांपल है फंगी का, ईस्ट, मोल्ड एंड मशरूम, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको क्वेश्चन रहेगा विच ऑफ द फॉलोइंग आर फंगस। ठीक है, ऑप्शन में रहेगा ईस्ट, सेकंड रहेगा मोल्ड्स, ठीक है, थर्ड रहेगा मशरूम्स, फोर्थ रहेगा ऑल द एबव। ठीक है ना, ऑल द एबव, ठीक है सभी। तो आपको ऑल द एबव करना है क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन फॉर्मेट में ये साथ में प्रैक्टिस करवाते जाएंगे। ठीक है, कुछ इसके ट्रिक है, इनका ट्रिक बड़ा ये फनी टाइप का ट्रिक है। ठीक है, रिलेट भी कर सकते हैं आज के समय में। सो गंजा, गंजा दमाद, ये दमाद देखो गंजा है, दुख है क्यों, क्योंकि इसके सर पे बाल नहीं है और ये दमाद बन चुके हैं, आप इसको इज्जत नहीं मिल रहा है। फिर भी क्योंकि ये टैलेंटेड है, ये सिलेक्टेड है, ये उसको ससुराल में क्या मिल रहा है, फ्रूट मिलाया जा रहा है, खाए फ्रूट। ठीक है, ये गंजा दमाद, ठीक है ना, ये रंग बिरंगे फ्रूट खाते हैं ताकि इसको बाल उग जाए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ऐसे याद रखोगे। ये तो इजी निमोनिक है, बहुत सारे रिलेट भी कर पा रहे होंगे। ठीक है, जो गंजा दमाद है ना वो फ्रूट खा रहे हैं। यहाँ गंजा मीन्स बाल्डनेस होता है, दमाद में दमा, दमा मीन्स हो गया दैट इज अस्थमा, यहाँ दस हो गया दैट इज अ दाग मीन्स रिंग वॉर्म, हाई मीन्स खाज खुजली। ठीक है, एंड फ्रू मीन्स दैट इज एथलीट फूड। ठीक है, एथलीट फूड। आप ऐसे ही याद रखो, आप पिक्टोरियल फिगर में देखो, पिक्टोरियल में यहाँ पे गंजा पीपल है, गंजा, ठीक है, उसको दम्मा हो गया अस्थमा। ठीक है, अस्थमा किस पे अटैक करता है, लंग्स पे अटैक करता है। ठीक है, दांत देखो रिंग वॉर्म है ये, थाई मीन्स खुजली हो गया, खास खुजली हो चुका है, एंड फ्रूट में क्या हो गया, एथलीट फूड हो चुका है। ऐसे याद रखो, इसलिए याद हो जाएगा। एंड फिर इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंस जो था फंगल डिजीज लाइक एफ्लाटॉक्सिन, एफ्लाटॉक्सिन एस्परजिलस फ्लैवस है। ठीक है, जिसको एस्परजिलस पैरासिटिक्स भी कहते हैं। और ये डीएनए को डैमेज करता है, क्यों, क्योंकि इसमें नेचुरल कार्सिनोजन होते हैं, एंड कार्सिनोजन की वजह से हमारा कैंसर होने का खतरा बढ़ जाता है। देखो यहाँ डीएनए को डैमेज कर रहा है ना, जिसकी वजह से हमारा क्या हो रहा है, लीवर कैंसर होने का मतलब खतरा बढ़ता है। ठीक है, एफ्लाटॉक्सिन एक नेचुरल कार्सिनोजन है, ऐसा क्वेश्चन आएगा, एफ्लाटॉक्सिन इज अ आर्टिफिशियल कार्सिनोजन, नेचुरल कार्सिनोजन और अफेक्टिंग डीएनए और नॉट। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आएगा, तो आपको स्टेटमेंट वाइज आएगा। आपको अगर इतना पता है तो आप क्लिक कर सकते हैं और वहां सही कर सकते हैं। ठीक है, एफ्लाटॉक्सिन देखिए। नाउ आते हैं म्यूकर माइकोसिस, म्यूकर माइकोसिस ब्लैक फंगस होता है। ठीक है, ब्लैक फीवर क्या था, ब्लैक फीवर क्या था, कमेंट करना, कौन सा डिजीज है। एंड व्हाइट प्लेग कौन सा डिजीज है। ठीक है, व्हाइट प्लेग ये कौन सा डिजीज है, ये दो कमेंट करो। ठीक है, सो म्यूकर माइकोसिस ब्लैक फंगस है। ठीक है, इसको ब्लैक फंगस भी कहते हैं, देखो यहाँ काला काला फंगस लग गया है। ठीक है, ये लंग्स, स्टोमक और इंटेस्टाइन को ज्यादा इफेक्ट करते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर डर्मेटिस फंगल डिजीज है, डर्मेटिस मीन्स क्या होता है, स्किन पे जो इफेक्ट होता है, डर्मा मीन्स क्या होता है, स्किन। ठीक है, टिटिस, डर्मेटिटिस जो होता है ना एक फंगल डिजीज है। ओवरऑल जितने भी फंगल डिजीज थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। आपको इंपॉर्टेंट याद करना है कि निमोनिक याद रखना है, ये निमोनिक अगर याद रहेगा ना तो 90% ऑफ डिजीज रिलेटेड क्वेश्चन जो होता है ना वो कंप्लीट हो गए। दो लेक्चर 1 में हम बैक्टीरिया का निमोनिक्स याद करवाए थे। ठीक है, लेक्चर 2 में हम वायरस का निमोनिक याद करवाए थे, वायरल याद है माइसिप्ला सीएमडी, जिसकी गर्लफ्रेंड है वो रिलेट कर पाएंगे। एंड लेक्चर 3 में हमारा दो डिजीज था, पैरासाइटिक डिजीज, ठीक है, एंड फंगस डिजीज था। फंगस डिजीज में गंजा दमा था, पैरासाइटिक में दैट इज काला आदमी माला पहन के निकला। ठीक है, ऐसे याद रखो। एंड बैक्टीरियल में बैक्टीरियल डिजीज थे। ठीक है, ऐसे कंप्लीट याद करना है, एक रिवीजन कर लिया जाए। सो प्रोटोजोआ का निमोनिक इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ ये थोड़ा डिफिकल्ट है। तो ये निमोनिक को आप डिफिकल्ट बनाओगे तब जब रटोगे। ठीक है ना, बाई हर्ट अगर करोगे स्टोरी बना के तो याद रहेगा। देखो प्रोटोजोआ रिवीजन, प्रोटोजोआ है ना,
तो कैसे याद रखना है, डिज्नी स्कूल का एक स्टूडेंट है, ब्लैक स्टूडेंट, ठीक है, डिज्नी से आया, डिसेंट्रिक स्कूल से स्क्यूटियो और स्क्यूटोस मोसियसिस, ठीक है। डिज्नी स्कूल्स का एक ब्लैक स्टूडेंट है, ब्लैक स्टूडेंट मीन्स का ब्लैक से काला जर आएगा स्टूडेंट, ठीक है। वो माला पहन करके जुआ खेलने जाता है, ठीक है। क्यों माला पहन करके जाता है? क्योंकि बिलीव रहता है कि वो जीत गया। लेकिन क्या हो जाता है, वो हार के वो फंस जाता है, फिर उसका नर्व्स काम नहीं करता है, आसपास आसपास हड़बड़ा करके देखता है, घबराते हुए देखता है, और वो स्लिप कर जाता है, फिसल जाता है। फिसल जाने के बाद ही वो बेहोश हो जाता है और वो वहां पे सोने लगता है। तो आप ऐसे याद रखोगे ना कंप्लीट, तो आपको वो याद रहेगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है तीनों लेक्चर, आप करना। थैंक यू वेरी मच। एंड निमोनिक्स जितने भी पिक्टोरियल फिगर है, ठीक है, अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज कमेंट शेयर जरूर करना, सब्सक्राइब भी कर देना। एंड वर्क हार्ड, और 70 सेकंड के लिए शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच।